दुनिया की इकोनॉमी एक टाइटली बुना हुआ जाल है। एक पॉलिसी शिफ्ट से दुनिया भर में शॉक वेव्स आ सकती हैं। आज 27 अगस्त 2025 को वॉशिंगटन D.AC ने ऐसा ही एक शॉक दिया है। साउथ कोरिया से इंपोर्ट होने वाली सभी कारों और सेमीकंडक्टर्स पर 15% का टैरिफ। प्रेसिडेंट ट्रंप के सपोर्ट से हुए इस कदम को अमेरिकन जॉब्स और इंडस्ट्री के बचाव के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन यह सिर्फ दो देशों के बारे में नहीं है, यह ग्लोबल सप्लाई चेन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कार और सेमीकंडक्टर की लाइफ ब्लड के बारे में है। साउथ कोरिया जो एक ही यूएस सहयोगी है और हुंडई, किया, सैमसंग और SK हाइनेक्स जैसे दिग्गजों का घर है, अब निशाने पर है। दुनिया देख रही है, क्या ये कंपनियां कॉस्ट को एब्जॉर्ब करेंगी, इसे कस्टमर्स पर पास करेंगी या प्रोडक्शन शिफ्ट करेंगी। हर चॉइस से ग्लोबल इकोनॉमी में रिपल्स का खतरा है। यह सिर्फ एक इकोनॉमिक एडजस्टमेंट से बढ़कर है, यह ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस के साथ एक हाई स्टेक्स गैम्बल है। शॉक तुरंत है, अनसर्टेनिटी बहुत गहरी है। सवाल, आगे क्या होता है? साउथ कोरिया के कॉर्पोरेट टाइटन्स पर तुरंत असर पड़ा। हुंडई और किया को एक मुश्किल चॉइस का सामना करना पड़ रहा है। टैरिफ को अब्सॉर्ब करें और प्रॉफिट कम करें या प्राइसेस बढ़ाएं और UDS कस्टमर्स को खोने का रिस्क लें। सैमसंग और SK हाइनेक्स जो वाइटल चिप सप्लायर हैं, अब अपने प्रोडक्ट्स को अमेरिकन मार्केट से बाहर होते देख रहे हैं। सियोल स्टॉक एक्सचेंज गिर गया, घंटों में अरबों का वैल्यू लॉस हुआ। इन्वेस्टर्स को डर है कि यह एक डैमेजिंग ट्रेड वॉर की बस शुरुआत है। कोरियन कंपनियों को अब अपनी ग्लोबल स्ट्रेटेजी को फिर से सोचना होगा। UDS फैक्ट्री एक्सपेंशन से लेकर नए मार्केट्स की तलाश तक प्रेशर बहुत ज्यादा है। स्टेक एक्जिस्टेंशियल हैं। उनके अगले कदम ग्लोबल टेक और ऑटो इंडस्ट्री को फिर से शेप दे सकते हैं। अमेरिकन फैमिलीज को चुभन महसूस होगी। हुंडई और किया की अफोर्डेबल कारें जल्द ही हजारों ज्यादा महंगी हो सकती हैं, जिससे बायर्स पर दबाव पड़ेगा और पूरे मार्केट में प्राइसेस बढ़ेंगी। टैरिफ से सेमीकंडक्टर्स पर भी असर पड़ता है। एप्पल, डेल और अन्य के लिए कॉस्ट बढ़ जाती है, जिसका मतलब है महंगे फोन, लैपटॉप और गैजेट्स। टेक रेस धीमी हो सकती है क्योंकि US कंपनियां एडवांस्ड चिप्स तक पहुंचने के लिए संघर्ष करती हैं। अमेरिकन इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई पॉलिसी वास्तव में इनोवेशन को रोक सकती है और लिविंग कॉस्ट बढ़ा सकती है। फैमिलीज और छोटे बिजनेस के लिए हायर प्राइसेस तुरंत और रियल हैं। बेनिफिट्स दूर हैं, दर्द अब भी है। सवाल, क्या कॉस्ट वर्थ इट होगी? कई लोगों के लिए जवाब पहले से ही क्लियर है। साउथ कोरिया की सरकार ने टैरिफ को एक ट्रस्टघात बताया। U.S ने दशकों के गठबंधन और इन्वेस्टमेंट का हवाला देते हुए सियोल जवाबी कार्रवाई पर विचार कर रहा है, जिसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को एक फॉर्मल कंप्लेंट भी शामिल है। WTO जो पहले से ही कमजोर है, एक बड़ी परीक्षा का सामना कर रहा है। क्या यह दो इकोनॉमिक हैवीवेट्स के बीच मध्यस्थता कर सकता है? जापान और इंडिया नर्वस होकर देख रहे हैं, अगले टारगेट बनने या ग्लोबल ट्रेड में स्थिरता खोने से डरते हुए। यूरोपियन लीडर्स चेतावनी देते हैं कि यह कदम टेंशन बढ़ा सकता है और इकोनॉमिक रिकवरी को रोक सकता है। संदेश, करीबी सहयोगी भी प्रोटेक्शनिज्म से सुरक्षित नहीं है। विश्वास खत्म होता है, गठबंधन टेंशन में आते हैं और दुनिया और अधिक अप्रत्याशित हो जाती है। नियम आधारित व्यवस्था खतरे में है। ग्लोबल प्रतिक्रिया सतर्क है, लेकिन चिंता वास्तविक है। दुनिया अगले कदम का इंतजार कर रही है। मार्केट्स को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है और इस टैरिफ ने बहुत कुछ दिया। सियोल के स्टॉक्स क्रैश हो गए, लेकिन दर्द टोक्यो, यूरोप और यहां तक कि वॉल स्ट्रीट तक फैल गया। अमेरिकन ऑटोमेकर्स ने केवल संक्षिप्त लाभ देखा। ग्लोबल सप्लाई चेन का मतलब है कि हर कोई एक्सपोज्ड है। टेक स्टॉक्स सबसे ज्यादा गिरे क्योंकि इन्वेस्टर्स हायर कॉस्ट और सप्लाई डिसरप्शन के लिए तैयार थे। मार्केट से संदेश, कोई भी ट्रेड वॉर आसानी से नहीं जीतता। गिरते स्टॉक्स रिटायरमेंट सेविंग्स और कॉर्पोरेट कॉन्फिडेंस को खतरे में डालते हैं। कंपनियां हायरिंग को फ्रीज कर सकती हैं या जॉब्स में कटौती कर सकती हैं, जिससे बोर्डरूम से लेकर फैक्ट्री फ्लोर तक चिंता फैल सकती है। इकोनॉमिक फॉलआउट अब भी शुरू हो रहा है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि टैरिफ अमेरिकन वर्कर्स को पहले रखता है, जॉब्स और इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन कोरियन अधिकारी तर्क देते हैं कि इससे US कंज्यूमर्स को नुकसान होगा, सप्लाई चेन बाधित होगी और दोनों इकोनॉमी को नुकसान होगा। क्या ट्रेड एक जीरो सम गेम है या दोनों पक्ष लाभ उठा सकते हैं? रियलिटी, कुछ के लिए शॉर्ट टर्म गेन्स, लेकिन कई लोगों के लिए तुरंत दर्द। सप्लाई चेन ग्लोबल है, एक के लिए पेनल्टी हर जगह फैलती है। जवाबी कार्रवाई हो सकती है जिससे संकट गहरा जाएगा। क्या यह पॉलिसी वास्तव में अमेरिका को मजबूत करती है या उसे अलग करती है? जवाब स्पष्ट नहीं है।
इस हाई स्टेक्स कार्स गेम में यह निश्चित नहीं है कि कोई वास्तव में जीतता है।